नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एमजीएम अस्पताल के 3 चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव, स्त्री रोग और प्रसव विभाग बंद। बकरीद का पर्व करीब, पर कुर्बानी के लिए बकरे उपलब्ध नहीं। रक्षाबंधन के लिए दुकानें सज धज कर तैयार, पर ग्राहक नदारद। और सौंदर्यीकरण का काम चरम पर, मोदी पार्क अब नए लुक में, अंदर जाने के लिए लगेंगे टिकट। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम के स्त्री रोग और प्रसव विभाग के 3 डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन विभागों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। मालूम हो कि एमजीएम अस्पताल में जिले के आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा निर्भर करता है। इधर स्त्री रोग और प्रसव विभाग के 3 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद विभाग में हड़कंप व्याप्त है। डॉक्टर जिन जिन मरीजों के संपर्क में आए सभी संक्रमित हो गए। विभाग की नई नर्स भी जांच के बाद पॉजिटिव पाई गई है। अब इन दोनों विभागों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। आपको बताते चले कि स्टील सिटी नर्सिंग होम, लाइफलाइन नर्सिंग होम, मर्सी अस्पताल भी पॉजिटिव आ जाने के बाद सील कर दिए गए हैं। 1 अगस्त को बकरी ईद का पर्व है और इस मौके पर बकरों की कुर्बानी दी जाती है, पर इस वर्ष बकरों की आवक नहीं हो पाई है और इसका पूरा फायदा लोकल विक्रेता उठाना चाह रहे हैं। 1 अगस्त को मुस्लिम समुदाय के लोग बकरीद का पर्व मनाएंगे। इस दिन कुर्बानी देने का रस्म होता है और बकरों की कुर्बानी दी जाती है। हर वर्ष आम बागान में बकरों का हाट लगता था, मगर इस बार हाट पर रोक लगा दी गई है और ये बहुत परेशानी का सबब है। इधर कुछ लोकल विक्रेता इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। डीबीएमएस स्कूल के सामने कुछ विक्रेताओं ने बकरों की मंडी लगाई है, मगर वे मनमाना दाम वसूलना चाह रहे हैं। 10 से 12 हज़ार में जो बकरों का रेट होना चाहिए, उन्हें सीधे 25 से 30 हज़ार बता रहे हैं, जिससे खरीदार बहुत मायूस दिख रहे हैं। कोरोना का प्रभाव रक्षाबंधन पर भी पड़ता नजर आ रहा है। इस बार बाजारों में चीन निर्मित राखियां नहीं नजर आ रही हैं और सिर्फ लोकल राखियां हैं, पर ग्राहक नदारद हैं। भाई बहन के प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन पर भी इस बार कोरोना महामारी का असर नजर आने लगा है। हर वर्ष राखी खरीदने और भेजने की होड़ लग जाती थी, पर अब त्यौहार को चंद दिन ही शेष है, पर बाज़ारों में ग्राहक इक्के दुक्के ही नज़र आ रहे हैं। इस बार चीनी राखियों की तरजीह नहीं दी जा रही है और खुद दुकानदार भी चीनी राखियों को डिस्प्ले में नहीं रखे हैं। यहाँ लोकल राखियाँ ही रखे गए हैं, जिनके मूल्य 5 रुपये से शुरू है। सर इस बार तो बेच भी नहीं पा रहे राखी। आदमी लोग पहले 6-6 महीने पहले से ला के रखते थे, इस बार 1 महीना पहले से लगा के रखे। 3 महीना बैठे लॉकडाउन का लेकर, सोचो कुछ कमाया हो जाएगा। इधर राखी का तो भीड़ ही नहीं दिख रहा, राखी जैसा लग भी नहीं रहा। क्या कारण मानते हैं? कारण क्या मानना, लॉकडाउन की वजह से और बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। पुलिस प्रशासन बार बार आके परेशान कर रहा है। जुस्को की ओर से सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। अब मोदी पार्क नए रूप में नजर आएगा, जबकि बिष्टुपुर क्षेत्र में भी सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। भले ही कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अलर्ट जारी है, पर जुस्को की ओर से उतनी ही तेजी से शहर में सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। मोदी पार्क को अब नया लुक दिया जा रहा है। यहाँ झूले लगाए जा रहे हैं जो कई तरह के होंगे। इसे कंप्लीट एम्यूजमेंट पार्क में तब्दील कर दिया जा रहा है और दर्शकों के लिए घुसने के लिए टिकट भी लगाए जाएंगे। पार्क में बच्चों के लिए खासकर कई तरह के मनोरंजक साधन भी उपलब्ध होंगे। मोदी पार्क में सब झूला वूला लगेगा और बिष्टुपुर में भी जो है मतलब खाने पीने का कबूतर को जो है दिया जा रहा है और यहाँ भी टिकट का व्यवस्था किया जाएगा। सांची बाजार के फुटपाती दुकानदारों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ प्रशासन उन्हें दुकानें नहीं लगाने दे रहा है, पर दूसरी ओर उनका कहना यह है कि यदि दुकानें नहीं लगाएंगे तो खाएंगे क्या। जब से लॉकडाउन हुई है, यानी 4 माह पहले, तब से अब तक छोटे मोटे फुटपाती दुकानदार बेरोजगार हो गए। बरसों से उनके लिए एकमात्र कमाई का जरिया यही रहा है। अब जब अनलॉक पार्ट 1 जारी है, पर उन्हें प्रशासन दुकान लगाने की अनुमति नहीं दे रहा है। अब हालात ये हैं कि वे दुकान तो लगा रहे हैं, पर पुलिस और जेनेसी की टीम जैसी ही आती है, उन्हें दुकान समेट कर भागना पड़ रहा है और ये खेल दिन भर चलता रहता है। क्या बताएं सर, बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? भागते भागते तो थक जाते हैं डेली।
100-200 रुपये कमाना इतना मुश्किल हो गया कि कोई हालात का कोई हिसाब नहीं। क्या करते हैं? फूट में दुकान लगाते हैं डेली। किस लिए भागते हैं? पुलिस आने से, जेनेसी आने से। भाग रहे हैं, लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, लगा रहे हैं। कस्टमर आ रहा है, कस्टमर भी भाग जा रहा है। कभी जेनेसी आ रहा है, कभी पुलिस आ रहा है। तो क्या टेस्ट पीस हम लोग को बेचना मुश्किल है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। शनिवार को कुल 57 पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद शहर में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 821 हो गई है। इस कोरोना काल में भी ये तीसरा मौका है जब एक दिन में इतनी संख्या में मरीजों की पहचान हुई। इससे पूर्व 7 जुलाई को 58 मरीज मिले थे। शहर में अब 53% की दर से अब तक 443 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। जो 57 नए मरीज मिले हैं उनमें सर्किट हाउस क्षेत्र के एक ही परिवार के 8 सदस्य शामिल हैं। वहीं टुगलाडुगरी में भी एक ही परिवार के 5 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 10 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री है। पुनर्वास स्थल का सीमांकन, विस्थापितों को मालिकाना हक समेत अन्य मांगों को लेकर विस्थापित मुक्ति वाहिनी द्वारा 10 सूत्री मांग पत्र स्वर्ण रेखा परियोजना कार्यालय में सौंप दिया गया। शुक्रवार को चांडिल अनुमंडल में विस्थापित मुक्ति वाहिनी का एक प्रतिनिधिमंडल श्यामल मार्डी के नेतृत्व में स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यालय पहुंचा। उन्होंने अपनी 10 सूत्री मांग पत्र प्रधान लिपिक दुर्गा रजवार को सौंपा। पुनर्वास स्थल का सीमांकन, विस्थापितों को मुआवजा, गाँवों में डीप बोरिंग के जरिए सिंचाई की सुविधा सहित अन्य मांगों को लेकर विस्थापित मुक्ति वाहिनी ने लंबी लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और माने ऑनलाइन जो हम लोग मीटिंग किए थे सभी पुनर्वास पर, उसका आज मेमोरेंडम हम लोग यहाँ पर दिए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के मांग है और जिसमें आपका सीमांकन, मालिकाना हक, पुनर्वास स्थल का, सभी पुनर्वास स्थल अवैध रूप से जो कब्जा लोग किया हुआ है, इसीलिए हम लोग बहुत दिन से इसका मांग कर रहे हैं। कांग्रेस लेबर सेल के जिला अध्यक्ष कल्याण सिंह की अध्यक्षता में चांडिल के कुकड़ू में विस्थापितों की समस्याओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में गांव के विस्थापितों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा। विस्थापितों ने बताया कि दुलमी गांव में प्रधानमंत्री आवास आवंटित नहीं किए गए, साथ ही कई घरों में शौचालय भी नहीं बनाए गए हैं। कल्याण सिंह ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वे इन मांगों को ऊपर तक पहुँचाएंगे। साथ ही ग्रामीणों को कोरोना महामारी के लिए सतर्क रहने की नसीहतें भी दी गई। दुलमी गांव आए हैं और लोग के बीच हम लोग बात किए हैं तो बहुत सारा जानकारी जो मिला है लोग के बीच में नहीं आ रहा है। एक तो पहला तो इंदिरा आवास है, दूसरा विद्या पेंशन है और तीसरा यहाँ एजुकेशन का कोई भी चीज़ नहीं है। आपका बहुत जन का यहाँ राशन कार्ड भी नहीं है। तो ये सब हम लोग देखे हैं और देखने के बाद में हम लोग निर्णय लिए हैं कि यह मुद्दा हम लोग वीडियो साहब के पास जाके बात करें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। Contact 9386054900 9162974453. Doggy Junction. We know the need of your royal mate. Not only dogs but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है, मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ।
हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें।